पृथिव्यां धर्ता देवो देवानाम् अमर्त्याः तपोजाः वाचम् अस्मे नियच्छ देवायुवम्। धर्ता धारण करता, स्पष्ट है, धारण करने वाला, जिसे कर्ता बनता है करने वाला, धरता धरने वाला, धारण करने वाला। दिवो दिव्य प्रकाशमान, दिव्य गुणों से युक्त। विभाति विशेष रूप से भाति प्रकाशित होता है। भा धातु भी है, भा धातु का अर्थ है प्रकाशित होना। देखिए भा धातु है, इसी में उपसर्ग लगाते जाएं, प्रभा विभा, ये शब्द ऐसे ही बनते हैं। विभा विशेष प्रकाश, प्रभा प्रकृष्ट प्रमुख प्रकाश, तो ये शब्द ऐसे बन जाते हैं। अब ये क्रिया रूप है, भाति प्रकाशित होता है, वि उपसर्ग के साथ पढ़ने विभाति, जैसे हमने कहा वि उपसर्ग लगा तो विभा बन गया, विभा शब्द संज्ञा शब्द बन गया। विभाति विशेष प्रकाशित होता है, ये क्रिया है। तपसा पृथिव्याम, वह तप से प्रकाशित होता है पृथिव्याम पृथ्वी पर। अब इस तपसा शब्द पर व्याकरण के दृष्टि से चाहे तो लोग विचार कर सकते हैं। सामान्यता जो वैदिक भाषा की प्रवृत्ति है, यही कहा जा सकता है कि तप से पृथ्वी पर वह दिव्य धरता धारण करता प्रकाशित होता है या प्रकाशित करता है। धरता देवो देवानाम अमर्त्या तपोजा, पुनः आया है धरता धारण करता, देवो देव दिव्य प्रकाशमान, देवानाम देवों का। अब देखिए देवो देवानाम, देवों का देव, देव तो बहुत से हो सकते हैं। इसे प्रकृति में हम कहते हैं सूर्य चंद्र वायु जल आदि आदि, इनको भी हम देव कहते हैं। इन सबकी दिव्यता दिव्य गुणों प्रकाश से हमारा जीवन चलता है, तो इन सबको भी देव कहते हैं। हम अपने समाज में जो दिव्य गुणों से युक्त विद्वान मार्गदर्शक हैं, उनको भी देव कहते हैं। विद्वांसो वै देवा, विवाद भी ठीक है। ये देव कितने हैं, कोई गणना नहीं की जा सकती, अनंत हैं, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से प्रकृति में मानव में कुल देव कितने हो सकते हैं, इनकी गणना कभी नहीं की जा सकती। ये देवों की संख्या अनंत है, बिल्कुल है, कह सकते हैं। इन सभी देवों का देव वो महादेव परमेश्वर तो एक ही है। इन सभी देवों में जो देवत्व है, जो दिव्यता है, वो तो उसी परमेश्वर का है। और इन सब देवों का देव एकमात्र परमेश्वर वही है, उसको कहा गया है देवो देवा नाम। धरता धारण करता, वह सबका धारण करता देवों का देव है। या वह देव देवों का धारण करता है, इसका अन्वय इस प्रकार कर सकते हैं, देवो देव, इसको हम प्रथमा एक वचन में तो है ही, तो धारण करता देव देवों का देव है, या वह देव देवा नाम धरता देवों का धारण करने वाला है, ऐसा अन्वय ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। अमर्त्या तपोजा, अमर्त्या अमर्त्य है। हाँ, हम सब तो मरते हैं, मरुत हैं, मरते हैं, सब मरणशील हैं। अमर्त्या
वह एकमात्र परमेश्वर है जो अमर्त्य है, वह कभी नहीं मरता। तपोजा, जो तप से उत्पन्न है, तप को उत्पन्न करने वाले हैं, सहज भाव से कह लें तपस्वी। तो वह धरता देवो अमर्त्या, यह तो सब प्रथमा एक वचन में है। वह धारण करने वाला, देवों का देव, अमर, तपोजाह, जो तप से उत्पन्न है, ये बहुवचन है। जो तपस्वी हैं, ये हम आप समाज के लोग हैं, बहुवचन में है। वाचम अस्मे नियच्छ देवायुवम, वाचम वाणी को, अस्मे, अस्मे का अर्थ, ये तो सर्वनाम है, सीधा अर्थ है मेरे लिए, हमारे लिए। अस्मे मेरे लिए ही होगा। वाचम अस्मय, हमारे लिए, हाँ, अस्मय हमारे लिए। वाचम वाणी को नियच्छ, प्रदान करो। नि उपसर्ग निश्चित निरंतर, यक्ष धातु देना, प्रदान करना। देवायुवम, देवायुवम में एक तो देव है, देव धातु, दिव्य प्रकाशमान, बहुत अच्छी तरह हम लोग इसको जानते समझते हैं। देव धातु का प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रेत करना, आदि आदि। और युवम में यु धातु, मिलाना, अलग करना, दोनों अर्थ इसके हैं। देवायुवम अर्थात दिव्य मिलन युक्त को, दिव्यता से मिलाने वाले को, देव से मिलाने वाले वाणी को हमारे लिए प्रदान करो। जो उस देव से मिलाने वाली वाणी है, दिव्य जनों से मिलाने वाली वाणी है, या उस एकमात्र देव परमेश्वर से मिलाने वाली वाणी है, उस वाणी को, अर्थात इस वेद वाणी को हमें प्रदान करो। यह इसका मंत्र का भाव हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी समय है, तो अगला मंत्र भी ले सकते हैं, या कुछ और करना चाहें, यदि कुछ संभव हो, विचार बनाया हो, तो वो भी कर सकते हैं। विशेष रूप से कक्षा के संचालक बताएं यदि कुछ विचार हो। जी, अगला मंत्र ही ले लेते हैं। ओम ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 17। ओम अपश्यम गोपाम निपद्यमानम आचा पराच पथिभि चरंतम सा सध्रीची विसूची वसानः आवरीवर्ति भुवनेषु अन्तः। प्रयास करते हैं इस मंत्र को भी समझने का। अपश्यम, देखा, दृष्पस धातु का अर्थ देखना। अपश्यम विशुद्ध व्याकरण के दृष्टि से देखा, देख लिया। बहुधा बहुवचन की क्रियाएं वेद में आती हैं। हमने जान लिया, हमने देख लिया, ऐसा किया गया। भाव मानकर चलें, वो त्रिकाल सत्य हैं, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, वो सत्य वैसा ही रहेगा। तो हम लोग बहुधा इसका अर्थ इस प्रकार भी कर देते हैं, पश्चिम, देखा अर्थात देखते हैं। गोपाम, गोप को, गो
के पालन करने वाले को, गोपाम का अर्थ हुआ गो का पालन करने वाला, गो का पालन करने वाला। अब गो क्या है? गो गु धातु का अर्थ शब्द करना है, तो गो का अर्थ शब्द वाणी, गोपाम अर्थात शब्द वाणी के पालनकर्ता को, वाणी के पालनकर्ता को हम इससे विद्या का पालनकर्ता अर्थ ले सकते हैं, और अपने वचन का पालन करने वाला भी ले सकते हैं, जो अपने वचनों का पालन करता है। ये तो कुछ कह दिया तो उसका निर्वाह करेंगे, इसे भी कह सकते हैं अपने वचनों का पालन करने वाला। और शब्द वाणी, वेद वाणी या विद्या को पालन करने वाला, रक्षण करने वाला विद्वान आचार्य, इस अर्थ में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। अनिपद्यमानम, अनिपद्यमान, अपतित, अनिश्चल अथवा अविचल। ये अनिपद्यमान पर प्रयास करना पड़ा, ये कैसे बनेगा? आ तो उपसर्ग है, नि भी उपसर्ग है, पद धातु है। पद धातु का अर्थ चलना, पद धातु भी हो सकती है जिसका अर्थ गिरना, गति करना, चलना, ऐश्वर्य होना भी है। दोनों बातें हैं। पत से हम कहते हैं पतन होना, और पत से ही बनता है पति, अधिपति होना। तो पत धातु दो रूपों में, दो अर्थों में है, पतन भी है और ऐश्वर्य। पति गिरता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक प्रकार से उड़ते हैं। तो इस पत धातु में जो भाव है वो उड़ने का। पत्ते गिरेंगे तो आएंगे तो नीचे ही, इसलिए पतन का अर्थ नीचे आना, गिरना भी होता है। उत्पतन जब कहते हैं तो उसका अर्थ उड़ना हो जाता है। उत्पतन में स्पष्ट कर दिया गया, पत में उड़ने का अर्थ तो है, लेकिन वो नीचे गिरे, अधा पतन, नीचे की ओर गिरे, उड़कर नीचे आ जाए। और उत्पतन होता है ऊपर की ओर ही उड़ना। तो अनिपद्यमानम में वैसे तो दा स्पष्ट है, पद धातु चलना तो होगा ही, फिर भी ये हम लोग जानते हैं ता का दा, इस प्रकार से का गा हो जाता है। तो पद धातु भी लिख दी गई, आवश्यक होने पर आप उसका अर्थ उस प्रकार से ग्रहण कर लें। अर्थ यही किया गया है, अनिपद्यमानम, अविचल मान ले, विचलित न होने वाला। पद चलना अर्थ से भी और पद धातु में भी चलने का अर्थ तो है ही। तो गति का अर्थ वहां भी है। अनिपद्यमान, अपतित, अनिश्चल अथवा अविचल अर्थ किया गया है, अविचलित रहने वाला, ये अर्थ इसका ठीक है। तो अब इस वाक्य को समझने का प्रयास करें। आचा परा आचा पृथ्वी चरंतम, आ उपसर्ग, चा व्यय और आ समन्तात सम्यक परा, ये भी अव्यय या उपसर्ग कह सकते हैं, क्या पुनः है। पृथ्वी, पथियों द्वारा, पथियों के साथ। अब देखिए, पथि बहुवचन तो है, ये पथ का अर्थ पथिक कर सकते हैं, चलने वाले। अब चलने वालों, पथियों के साथ, पथिकों के साथ ही चलेंगे, तो यहां पर ये साथ वाला अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वो भी पथिक हैं, चल रहे हैं, उनके साथ हम भी चल रहे हैं। चरंतम, चरते हुए अर्थात चलते हुए। चर धातु का अर्थ चलना,
विचरण करना, यही तो होता है। चरंतम, चरते हुए, विचरते हुए, विचरण करते हुए। अपश्यम देखा, सबसे पहला शब्द अपश्यम देखा। तो क्या कह रहे हैं? अपश्यम, हमने देखा। किसको देखा? जिसको देखा उसके गुण बताए जा रहे हैं। गोपाम, वह गोप है, वाणी का रक्षक है। अनिपद्यमानम, वह अविचल है। और आचा पराचा पदवी चरंतम, और वह पथिकों के साथ सम्यक समन्तात परागति को, पराचरंतम, उस परागत से चल रहा है, विचरण कर रहा है। ध्यान दें, विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में तो ये जिसके गुण बताए जा रहे हैं वो परमेश्वर ही है। और सांसारिक लौकिक प्रेरणा के अर्थ में माने कि ये गुण हम में होने चाहिए, हमको धारण करने हैं। यही मंत्र की प्रेरणा होती है, यही वेद मंत्रों की शैली है, हमको सिखाने बताने की। हम जिन गुणों की अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर में तो सभी गुण हैं, परमेश्वर के नाम से हम उन गुणों का वर्णन करते हैं, उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमको ये गुण धारण करने हैं, अपनाने हैं। सधृची, वह सधृची है, विसूची है, वसाना है। बरी वर्ति भुवनेषु अंतः, भुवनेषु भुवनों में अंता भीतर, बरी वर्ति वर्तमान है। अब सधृची, गति शब्द करने वाला, विसूची, विशेष सूची, सूचना, ज्ञानमय, विसूची, विशेष सूचनाओं से युक्त, वसाना, वास करते हुए, भुवनेषु, भुवनों में, अंतः, भीतर, आवरीवर्ती, आवर्तित होता है, वर्तमान होता है। उस परमेश्वर को हमने देखा, इन दिव्य गुणों से युक्त बताया गया कि वह सधृची को चाहे थोड़ा सा देख लें। वैसे तो सध्रि अव्यय है वैदिक भाषा में, अंच धातु का अर्थ गति करना, पूजन करना, याचना करना, शब्द करना आदि है। तो गति शब्द करने वाला, इसका अर्थ किया गया है सधृची। सध्र वैदिक उपसर्ग है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता। इसका अर्थ सह, साथ के अर्थ में लिया जाता है। और उसके बाद ये अंच धातु मानी गई है, यद्यपि इसमें अंच धातु स्पष्ट नहीं दिख रही है, सहज भाव से। हाँ, भी ऐसे शब्द आते हैं तो हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं कि अर्थ हम लोग कैसे करते हैं। ये भी आपको सीखते चलना है, क्योंकि हम निरंतर कह रहे हैं वेद का अर्थ आपको स्वयं करना है। किसी के किए हुए अर्थ को ग्रहण नहीं करना, नकलची छात्रों की तरह उसे नहीं टिपना है। आपके समझ में आए कि ये अर्थ कैसे किया गया है, और यदि उससे अच्छा आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। अब जहां ऐसी स्थिति आ जाए, सधृची में सदृ तो ठीक है, अब उसमें बहुत हम प्रयास करेंगे तो ई निकाल लेंगे, ईची बनेगा। अब ईची में या तो हम ई धातु माने, ईच धातु माने, ऐसा कोई धातु खोजने का प्रयास करें। ई गतो धातु तो है, ये धातु का अर्थ गत करना तो है, तो सधृची का अर्थ साथ चलने वाले जैसा भी किया जा सकता है। परंतु अंच धातु इसमें क्यों लिखी गई है? फिर हमने कहीं इसके संदर्भ तो नहीं दिए, कहां से कैसे लिया गया है। ये मानकर चले अंच धातु इसमें लिखी है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि हमसे पहले के हमारे मान्य पूज्य वेद भाष्यकारों ने ऐसा अर्थ किया होगा, इस धातु से उसको माना होगा। यहां ऐसी स्थिति हो, बहुत स्पष्ट ना हो रहा हो, सहज सरल बुद्धि से, तो महाजनो येन गता सपंथा,
जो हमारे महान विद्वान पहले वेद भाष्य कर चुके हैं, तो उनसे हम इतनी सहायता ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हाँ भाई, ये अपनी समझ में थोड़ा कठिन लग रहा है, इसमें आपने कौन सी धातु मानी है। वो बताते हैं भाई हमने ये धातु मानी है। अब वो हमसे विद्वान हैं, हम मान के चलते हैं उन्होंने ये धातु मानी है तो ठीक ही किया होगा। फिर भी यदि आप लोग आगे प्रयास करें कि नहीं इसमें ये नहीं, ये मानकर अर्थ किया जा सकता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अभी हमने चर्चा में कह दिया कि ई धातु तो होती है, और उसके पश्चात जो शेष रह जाता है उसको प्रत्यय मान सकते हैं, और प्रत्यय की कोई सूची, कोई सीमा नहीं है कि यह प्रत्यय किसी सूची में है या नहीं है। प्रत्यय बहुत होते हैं, बहुत सूचियां बनाई जाती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो उसको मान सकते हैं, अर्थात ये धातु मान लें, गत्यर्थक धातु है, और ची को प्रत्यय मान करके हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। और उसमें भी वेद में, संस्कृत भाषा में ही मानकर चलते हैं कि प्रत्यय बहुत हैं, अगणित हैं, और वेद में तो वैसे भी कहते हैं बहुलम छंदस, वहां तो और सब कुछ असीमित है, सब कुछ बहुलता है। तो जो संस्कृत में ही बहुलता है उसकी सीमा हम वेद में कैसे निर्धारित कर लें। समझने का बहुत से उपसर्ग वैदिक हैं जो संस्कृत में नहीं है, बहुत से ऐसे हैं धातु में है प्राचीन जो संस्कृत में नहीं है, वेद में है तो है, वहां तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अर्थ करेंगे कैसे। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं। जो सीधे सीधे दिख रहा है धातु, तो वहां तो स्पष्ट है ही, वहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब पृथ्वी शब्द है तो पथ तो स्पष्ट है ना, चरंतम है तो चर धातु स्पष्ट है, वहां किसी से देखने पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्पष्ट है। लेकिन जहां लगे तो वहां पर देख लीजिए भाई, पहले के जितने भी विद्वान हुए हैं सबके भाष्य को देखिए, और सबके भाष्य को देखने के पश्चात आपका विवेक कुछ तो स्वीकार करेगा कि हाँ भाई इन्होंने ये किया है तो ठीक ही किया है। और बताएं, अधिकांशतः हमको ऐसा अनुभव हुआ है कि लगभग सबने वही किया है, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है, इसे आप कुछ भी मान लें। जो प्राचीन जिसने किया, बाद वालों ने उसका अनुसरण किया, या किसी नियम बुद्धि विवेक से सबको एक सा लगा, हमको भी लगा। जो एक सहज बुद्धि हम कहते हैं कि वेद भाषा करने के लिए सबसे बड़ी योग्यता, आवश्यकता इस बात की है कि वैदिक भाषा आपकी अपनी हो जाए। वेद का अर्थ करते समय आप संस्कृत भाषा के सूत्रों पर निर्भर न रह जाएं। वैदिक भाषा आपके अपने मन मस्तिष्क में अपनी भाषा के रूप में आ जाए। यद्यप इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम कह रहे नहीं व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो फिर अर्थ कैसे करेंगे, वो तो संभव ही नहीं है। फिर व्याकरण की मूलभूत जानकारी होना तो आवश्यक है, परंतु संस्कृत के व्याकरण के सभी सूत्रों का बिल्कुल ज्यों का त्यों, जिसे संस्कृत में कहते हैं, लोकोक्ति है मक्षिका स्थाने मच्छिका, वो वेद में नहीं किया जा सकता। इतना भी हमें मान के चलना पड़ता है। ये दोनों ही बातें ठीक है, व्याकरण अनिवार्य है, आवश्यक है, वेदांग है, उस वेदांग के बिना तो वेदार्थ नहीं हो सकता। परंतु यह भी आवश्यक है कि बुद्धि विवेक का उपयोग भी करें। वेद का अर्थ करते समय संस्कृत व्याकरण में मच्छिका स्थाने मच्छिका करके नहीं किया जा सकता। इन दोनों सीमाओं के साथ हम वेदार्थ कर सकते हैं। तो आज ये दो मंत्र, एक